वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज फॉर स्टेनो। आज हम आपको इस नए वीडियो में एंशियंट एंड मिडवल हिस्ट्री के 1500 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर है व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका उत्तर होगा मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इसका उत्तर होगा कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका उत्तर है कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? इसका उत्तर है मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबू फजल की हत्या किसने की? इसका उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? इसका उत्तर है मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? इसका उत्तर है विपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर है उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? उसका उत्तर है हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसका उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्म चार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? उत्तर इसका होगा ऋग्वेद। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा हेरोडोटस। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? इसका उत्तर होगा अलबरूनी ने। खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? इसका उत्तर है मुइज उद्दीन बरामशाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? इसका उत्तर होगा मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका उत्तर अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? इसका उत्तर है 7 वर्गों में। ये 7 वर्ग हैं: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है पुरुषपुर, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजा सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सासाराम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? इसका उत्तर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? इसका उत्तर है भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है गुजरात में।
प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? इसका उत्तर है विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? इसका उत्तर है शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? इसका उत्तर है खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? इसका उत्तर होगा हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? उसका उत्तर होगा नागभट्ट। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसकी विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? इसका उत्तर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? इसका उत्तर है अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? ईसामी ने किया था 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इसका उत्तर है नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? इसका उत्तर है हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वकर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है मक्खाली घोषाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक भी दादा भाई नौरोजी हैं। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका उत्तर है 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व से। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़ावली जो है ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा कालीबंगा में। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? इसका उत्तर है कालाशोक ने। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें अभिलेख में। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? इसका उत्तर है वृहद्रथ ने। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भाग में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में।
प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? इसका उत्तर है उस्ताद मैसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? इसका उत्तर है माघ की। स्वादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीद वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृषध्वज था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक को हुए भी खान हो गया और सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन। बावनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में किसने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह को। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग को देखभाल करता था? इसका उत्तर होगा सैनिक विभाग की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? इसका उत्तर होगा मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसको दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नाचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? उत्तर है कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? इसका उत्तर है तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त की। कल्लड़ की राज तरंगणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? इसका उत्तर है मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर है रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणी भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? इसका उत्तर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? इसका उत्तर है 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका उत्तर है उत्वी। पुलकेशियन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? इसका उत्तर है 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर है कालीबंगन राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में।
बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? इसका उत्तर है चौथी संगीति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? इसका उत्तर है सिकंदर शाह लोदी। सल्तनत काल में सदका क्या था? इसका उत्तर एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका उत्तर है पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? इसका उत्तर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका उत्तर है हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इसका उत्तर है कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका उत्तर है शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? आलमगीर टीला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका उत्तर होगा पुलकेशियन द्वितीय से। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? इसका उत्तर होगा संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? इसका उत्तर है हरिसेन। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? इसका उत्तर है अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावसान से। चालीसा का जड़ मूल किसने विनाश किया? इसका उत्तर है बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अबकारी की रचना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद से। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उदाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा विज्ञानेश्वर ने।
कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुज़-ए बाबरी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? इसका उत्तर है अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? इसका उत्तर है काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? इसका उत्तर है बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीकी-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेध माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के संस्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? इसका उत्तर है उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है महापीलुपति को। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सुलुक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमावर्तन अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? इसका उत्तर है 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते थे? शासनापत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? इसका उत्तर है बीवी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? इसका उत्तर है पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? इसका उत्तर है शिव के। दीवान-ए-ईसा क्या कार्य था? इसका उत्तर है पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य।
गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? इसका उत्तर है लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी तथा अंतिम 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव धर्म के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है सुरकोटदा। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्यापियम का विषय है? इसका उत्तर है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? इसका उत्तर है बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? इसका उत्तर है अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर है नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? इसका उत्तर है सूर्य के लिए। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? इसका उत्तर है कांस्य ताम्र युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है महाकश्यप ने। मिलिंद पन्नों के पात्र हैं? इसका उत्तर है नागसेन एवं मेनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एवं खुदाई कहता था? इसका उत्तर है बलबन। रजनामा के नाम से किस संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? इसका उत्तर है महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? इसका उत्तर है सुख्तगेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? इसका उत्तर है गुजरात में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? इसका उत्तर है अरिष्ट नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इसका उत्तर है इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल हक की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? इसका उत्तर है 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? इसका उत्तर है प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? इसका उत्तर है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका उत्तर है निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया है? इसका उत्तर है महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? इसका उत्तर ताराबाई ने।
पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? इसका उत्तर है सेलखड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? इसका उत्तर है राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका उत्तर है उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 में। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? इसका उत्तर होगा औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? इसका उत्तर होगा कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विग संघ की स्थापना की थी। इसका उत्तर है पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? इसका उत्तर है गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? इसका उत्तर है बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? इसका उत्तर है तुगलक वंश का। फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? इसका उत्तर है फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? इसका उत्तर है फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? इसका उत्तर है पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? इसका उत्तर है कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? इसका उत्तर है गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? इसका उत्तर है मक्खली गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? इसका उत्तर है लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? इसका उत्तर है अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? इसका उत्तर धर्मपाल ने। प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है माउंट आबू में। प्रश्न, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? इसका उत्तर है अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है शाहजहां औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोई जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित है? इसका उत्तर है कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर है जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? इसका उत्तर है भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ज्योतिबा फुले। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? इसका उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? इसका उत्तर है विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? इसका उत्तर है बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? इसका उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? इसका उत्तर आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? इसका उत्तर है सिराजुद्दौला और कलायू। सिराजुद्दौला और कलायू के बीच अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्ट वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? इसका उत्तर है जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? अंगुर निकाय से पता चलता है। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? वराहमिहिर ने लिखा है। वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? वृहत संहिता ने। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? इसका उत्तर है सेनगुट्टुवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करा है? इसका उत्तर है चामुंड राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? ये 1878 में लॉर्ड रिटन के समय पारित हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? इसका उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? इसका उत्तर है प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर है सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? इसका उत्तर है लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? इसका उत्तर है वाजसनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? इसका उत्तर है प्लिनी ने। भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थानांतरित किया था? इसका उत्तर ईरानियों ने। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है? इसका उत्तर है सुत निपात में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काले का संबंध किस धातु से है? लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? इसका उत्तर वेल्लाम। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? इसका उत्तर है दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराज अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की गुर्जर अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखादत्त की। किस शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बदरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा की कला को।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियमन कब बना? 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसाल। राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उनकी आलोचना की? वर्णी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इसका उत्तर फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? इसका उत्तर है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका उत्तर है वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? उत्तर इसका होगा पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? इसका उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आर्य बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? इसका उत्तर है आगरा में इत्माद उद्दौला के मकबरे। नूरजहां ने अपने पिता इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कृत्यकल्पत्रु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? इसका उत्तर है गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र को शासक ने कराया था? इसका उत्तर कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? इसका उत्तर होगा शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? इसका उत्तर है सिंधु नदी के तट पर। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करते थे? इसका उत्तर शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? इसका उत्तर है मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? इसका उत्तर बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया गया है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। यवनिका एक यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़े को। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की।
यह क्या था? यह एक सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? इसका उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? इसका उत्तर है जैद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, संघ, धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? इसका उत्तर है शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है औरंगजेब। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना की? इसका उत्तर होगा हरटांग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ज्वालालोपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध तथा तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इसका उत्तर इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था को प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर है टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? इसका उत्तर नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंद मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? इसका उत्तर है औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतसलाका का। इतिहासकार प्रसिद्ध सिकंदरा और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? सिकंदर जो था यूनानी का राजा था और दारा सिको जो था ईरान का राजा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया था? इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के दौरान। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोग्गलीपुत्र तिस्म। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन? हरिसेन। पाटलिपुत्र का पाटन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? इसका उत्तर है लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा।
दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? इसका उत्तर है आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है ऋषभदेव और अष्टनेमी का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? इसका उत्तर है कापालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? इसका उत्तर है मयू देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? इसका उत्तर बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खज़ाइन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खज़ाइन उल फतूह जो था अलाउद्दीन खिलजी। अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? इसका उत्तर है श्रेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? उत्तर है वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? इसका उत्तर है मीर बख्शी। नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? इसका उत्तर है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता एवं बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? इसका उत्तर वराहमिहिर की। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंडर को किस नाम से अभिभाषित किया गया है? मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। देवी समुद्र गुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? उत्तर होगा जयचंद, जो कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को।
जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? इसका उत्तर होगा प्राकृतिक भाषा। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? इसका उत्तर है कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? इसका उत्तर है मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज को राजा जो थे जयचंद को। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ है? इसका उत्तर है नरसिंहम प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? जरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई, गुरु रामदास। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? इसका उत्तर होगा सिंध और पंजाब। कौरव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? इसका उत्तर होगा उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक के। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका उत्तर है राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष। मराठा साम्राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में 1674 में। ठीक है। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? इसका उत्तर बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की अवस्था हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? इसका उत्तर है विलियम हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्तंभरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज ने इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधक तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में।
भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्र के रचनाकार मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? दशावतार मंदिर जो था ना, गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीन व्याख्या है भगवत गीता। दिल्ली की सीमा पर सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? प्रसिद्ध जो शासक था हर्षवर्धन जो था थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? इसका उत्तर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं। इसका उत्तर होगा जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उनके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? विष्णु। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? इसका उत्तर होगा बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक का शासन करने वाले शासकों को वंश कहा जाता था, दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेवराय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। सैंधव सभ्यता को एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इसका उत्तर होगा इंद्र और अग्रिम को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? इसका उत्तर होगा अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों की अविवाहित अवस्था में विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? इसका उत्तर होगा मनुस्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? इसका उत्तर होगा गांधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया? इसका उत्तर होगा जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? इसका उत्तर होगा औरंगजेब।
महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी? इसका उत्तर है जिहाद, पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री हिनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। असतो माह सदमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं। इसका उत्तर होगा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न हमारा है इसके बाद, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति के दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। वनवाली एवं कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वो कौन है? नागार्जुन। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? इसका उत्तर है जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की? इसका उत्तर होगा गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? इसका उत्तर है जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? इसका उत्तर है दीवाने खास, दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? इसका उत्तर है राणा प्रताप का। राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? इसका उत्तर श्रीलंकाई के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने। समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। प्रश्न है, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में किस शासक के काल में किए? शेरशाह के शासनकाल में सुधार ज़्यादातर ये किए। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन ने।
अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर की। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा नागसेन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर केरल के कलाडी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? इसका उत्तर है युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? नागार्जुन को। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसको मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारते थे? जगत गुरु कहकर पुकारते थे। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी जो मुस्लिम प्रजा थी उसको जगत गुरु कहकर पुकारती थी। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था। कालांतर में इसे कहा गया था सुब्रह्मण्यम। तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से? द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? इसका उत्तर है दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरा स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र की कृति है? इसका उत्तर किसने? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी, वह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसके प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का है। अलाई दरवाज़ा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? इसका उत्तर गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो है ना गुजरात में खोजे गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी प्रांत का गवर्नर बनाया? इसका उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? इसका उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद वर्ण विषय क्या है? इसका उत्तर होगा लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1853 ईस्वी में। किस देवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? एथेनिसियस निकितिन था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हिंसांग ने कांची की यात्रा की? इसका उत्तर नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? इसका उत्तर बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं? इसका उत्तर विनय सूत्र अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह
किस शासक के साथ संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खनन से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की यात्रा कृष्णदेवराय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने सन 1667 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? इसका उत्तर होगा मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है? इसका उत्तर है विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? इसका उत्तर है शिलप्पादिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? ये उत्तर है इसका 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी के। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा, जो धौलावीरा गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन स्थल है धौलावीरा है। धौलावीरा जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या था? लुम्बिनी का आधुनिक नाम ये क्या है? लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है? रुमिनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में उर्रार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। संगम काल में उर्रार जो था जासूसों को कहा जाता था। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद था। मिर्जा गयास बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने एतमाद-दौला की उपाधि दिलवाई थी? इसका उत्तर होगा नूरजहां। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? इसका उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई है?
लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई है? यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। सोम यज्ञ का जो वर्णन सर्वाधिक बार आया है ऋग्वेद में। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में। पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई है? इसका उत्तर है मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल, चौंदड़ो और कोरदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह बुतासीकर ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? उसका उत्तर है मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता है काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी। एकमात्र सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान बनी थी। बाबर ने प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इब्राहिम लोदी था। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव। वैदिक साहित्य में जो अथर्ववेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक स्थान की स्थापना की? राजतरंगड़ी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज तुगलक ने। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की? जहांगीर के शासनकाल में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। चित्राक्षर लिपि जो था ना सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त है? संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर अद्वैत वेदांत का। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? विल्हड़ की। सल्तनत काल में दीवान-ए-अर्ज कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के।
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। उत्वी फिरदौसी अलबरूनी किस सिद्धांत के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनवी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निस्संगता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा की खान से। नंद वंश की अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दासवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतक का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु वैवस्वत से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ? किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कड़िक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस सैंदव स्थल से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? पुत्रियों का। दासों को मुक्त का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वार्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। हिंसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म की समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल। मराठा राज्य संघ का निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। इसका उत्तर है यह कथन किस संत का है? इसका उत्तर है कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि। नाना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? इसका उत्तर है रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस मुगल सम्राट सम्राज्ञी ने किया था? असमत बेगम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा।
मलाविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितहंस वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेता प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। पहला तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रसरण की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन ने किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता है? पुतर्भु। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता है अग्रहार। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है? इसका उत्तर है तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय के। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। राज तरंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन है? गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को दया संज्ञा थी सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अनन्य पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशन दास को। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश का शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। राष्ट्रकूट के शासनकाल में बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहार तथा चैत्यों का निर्माण हुआ था। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की क्या कहलाते थे? खोखर। बहमनी राज्य में सदा जहाँ किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामलों की। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लव नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय होता है? दूसरों राज्यों से लिए जाने वाला एक कर होता था। मराठा काल में चौथ दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला एक कर था। शाहजहाँ के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टेनली लेनपुल की। फतूहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-आरिज।
महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्पी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं का वर्णन, 4 अवस्थाओं को वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह होते हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? 99 भाइयों का। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंतीदुर्ग ने 753 ईस्वी में किया था। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासनावधि क्या थी? 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम क्या है? जहांपनाह नगर। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। चौथा, और सरदेश मुखी की वसूल करने के लिए शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्ण देवराय की रचना अमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताए हैं। इसका उत्तर होगा बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंदवंश का शासक कौन था? इसका उत्तर घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? इसका उत्तर होगा पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? इसका उत्तर होता है बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण 3 धर्मों की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया है? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा है। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये वीडियो पार्ट 1 है और इसके आगे पार्ट 2 आएगा, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर दोनों 1500 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।